व्यंग्य रचना का शीर्षक है बाबर नाम बड़ा दुखदाई। कहावत है कि नाम में क्या धरा है, लेकिन भाई साहब इससे असहमत हैं। उनके अनुसार सब कुछ नाम ही में धरा है, इसीलिए तो नाम धरा जाता है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ एक तो पाकिस्तान की एकतरफा जीत रही, ऊपर से पाकिस्तानी टीम के कप्तान मोहम्मद बाबर आजम के नाम में बाबर। भाई साहब की हालत उस योद्धा जैसी हो गई जो खानवा के मैदान में पड़ा हो। होता है, खेल को युद्ध समझो तो ऐसा ही होता है। मैंने भाई साहब के घावों पर मरहम लगाया। आश्वस्त रहें आर्यपुत्र, पड़ोसी क्रिकेट में जीता है, युद्ध में नहीं। हमसे क्या खाकर मुकाबला करेगा वह? उसकी जितनी आबादी है उतने तो अपने यहां हर समय फ्री वाईफाई के चक्कर में 4G टावरों के नीचे बैठे रहते हैं। भाई साहब को राहत मिली। मैंने दुश्मन पर दूसरी मिसाइल दागी। वहां साल भर में जितने नींबू मिर्च उगाए जाते हैं उतने तो अपन टोटके साधने के लिए रोज दरवाजों पर टांग लेते हैं। भाई साहब के घाव भरते देख मैंने इस्लामाबाद पर ब्रह्मास्त्र फेंका। चीनी मदद पर इतराने वाले पाकिस्तान को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। वह जितना तेल हर सप्ताह खाता है उतना तो हम हर शनिवार शनि पर चढ़ा देते हैं। इतना सुनते ही भाई साहब एकदम स्वस्थ हो गए। तुरंत उन्होंने जेड ब्लैक शाही की दवात उठाई और दल बल सहित कूच किया शहर में चल रही एक वेब सीरीज के शूटिंग स्थल की ओर, ताकि संस्कृति के दुश्मन कलाकारों के चेहरों पर कालिक पोत सके। धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए भाई साहब वक्त जरूरत ऐसा करते रहते हैं। 3 हिंदी फिल्मों के पोस्टर फाड़कर 3 मुकदमों में पहले से जमानत पर हैं। उनका मानना है कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किए गए ऐसे ही सांस्कृतिक आंदोलन एक दिन उन्हें विधानसभा में प्रवेश दिला देंगे। भाई साहब के इतिहास ज्ञान का यह हाल है कि वह लंबे समय तक महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी को एक ही मानते रहे। बाद में अलग तो मानने लगे, लेकिन आज भी सोमनाथ पर आक्रमण गोरी से कराते हैं और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई गजनवी से। गलती की ओर ध्यान दिलाने वाले को जयचंद पुकारते हैं। वह सच झूठ को सच झूठ की कसौटी पर नहीं कसते, संबंधों की कसौटी पर कसते हैं। उनकी दृष्टि में सच्चा इतिहास वह है जो सारे भाई साहब गण फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर लिखते फैलाते रहते हैं। भाई साहब अपने धर्म को सुविधा के हिसाब से कभी धर्म तो कभी जीवन शैली मानते हैं। मंगलवार को न दाढ़ी बनाते हैं न नाखून काटते हैं। बृहस्पतिवार को साबुन का इस्तेमाल नहीं करते और शनिवार को एक वस्त्र काला अवश्य धारण करते हैं। एक समय वह मोबाइल इंटरनेट को स्वदेश के पुनः विश्व गुरु होने के मार्ग में बाधक मानते थे, लेकिन जब से दुनिया को मुट्ठी में करने वाली कंपनी के फ्री सिम वाले ऑफर में उलझे हैं, नेटवर्क न आने पर भी मोबाइल फोन वैसे ही रखते हैं जैसे बंदरिया अपने मृत बच्चे को चिपकाए रखती है। प्रायश्चित स्वरूप उसमें कॉलर टोन जरूर मंत्रों वाली लगाकर रखते हैं। मंत्रों से बोरियत होने पर चालीसा बजाने लगते हैं। भाई साहब का मानना है कि मंत्रों और चालीसा वाली रिंगटोनों से दोहरा लाभ होता है। एक तो फोन पर छककर निंदा करने पर भी दोष नहीं लगता, दूसरा जैसे पुत्र का नाम हरि रख लिया जाए तो कपूत होने पर भी उसे पुकारने पर हरि स्मरण होता रहता है।